हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 97, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 17 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकेंड। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या शब्द का प्रयोग करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी को। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका वाक्य है दोस्तों, बच्चों को काटकर आम खिलाओ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आम काटकर। बच्चों को आम काटकर खिलाओ। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिपथगा सूर्यजा। दोस्तों, भागीरथी, शूरसरी, शूरसरी, त्रिपथगा, जाह्नवी, शूरसरी, दोस्तों ये सभी गंगा के पर्याय शब्द हैं, लेकिन दोस्तों इसमें जो सूर्यजा है ना, यह इसका पर्याय शब्द नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, जो इतिहास से संबंध रखता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऐतिहासिक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नदी में पानी नहीं है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। आपका अगला प्रश्न, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चारों ओर, चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। आपका अगला प्रश्न, 10 रुपया में क्या आता है इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुपया। दोस्तों 10 जो है यह एक वचन नहीं है जबकि बहुवचन है। तो दोस्तों 10 रुपये आएगा, ना कि रुपये आएगा। दोस्तों 10 रुपये। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, नमन का आरोग्य अच्छा है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नमन अस्वस्थ है। आपका अगला प्रश्न,
घोड़े पर सवार होना। उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हवा के घोड़े पर सवार होना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्या यह पत्र अपने प्राचार्य को देना है? आपका अगला प्रश्न, आंखों में माला गिर आना। उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघ। आंखों में मेघ माला घिर आना। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो आपका वाक्य है, रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर अशुद्धि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेफिजूल की बातें। दोस्तों इसमें बेफिजूल कोई शब्द नहीं होता, इसमें होता है दोस्तों फिजूल। ठीक है दोस्तों, रमेश को उस समय मुझसे फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जलधर। और दोस्तों प्रयोद के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं बादल, मेघ, घन, अंबुधर, वारेद। और दोस्तों अगर आप पूछ जाए सहचर के दोस्तों, तो दोस्तों सहचर के परिचय हैं सखा, मित्र, साथी, दोस्त। और दोस्तों आपसे पूछ जाए मलिन का, तो दोस्तों मलिन का है गंदा, मैला। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जलधर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीमा की 5 बहनें हैं। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है दोस्तों। दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जो कि आपको ऑप्शन से पूरे करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों करते हैं शुरू, जहां आपको ऑप्शन की जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे और आपको इसको पूरा करना है। तो करते हैं शुरू दोस्तों इसको। भारतवर्ष ने सभी भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों संग्रह, विग्रह, लाभ, प्रयोग। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है दोस्तों महत्वपूर्ण, आंतरिक, विशेष, बाह्य। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा दोस्तों आंतरिक। भीतर जो महान आंतरिक गुण, आंतरिक आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में रूप से विद्वान रहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं किस रूप से रहते हैं। विशेष रूप से रहते हैं, ऐच्छिक रूप से, अनिवार्य, स्वाभाविक।
तो दोस्तों क्या आएगा, स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ आएगा दोस्तों स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों आचरण, तरीका, कार्य प्रणाली। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा दोस्तों बहुत बुरा आचरण है, बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है दोस्तों आपके बेड़ियों, संयम, मोह, रिश्तों। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा दोस्तों संयम के बंधन से, संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। तो दोस्तों यह आपके 5 क्वेश्चन थे जो हम पूरा कर चुके हैं। अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम एक बार ऑप्शन में इसका आंसर टिक कर देते हैं जो हमने अभी पैराग्राफ में लगाए थे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने किया था ऑप्शन ए संग्रह, उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन बी आंतरिक, उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था, ऑप्शन डी स्वाभाविक, उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन ए आचरण, और दोस्तों अंतिम में किया था ऑप्शन बी संयम। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।